नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख रहे थे। अनुच्छेद 123 तक हम लोगों ने देख लिया था। अनुच्छेद 123 में क्या था? अनुच्छेद 123 में था राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अब देखिए अनुच्छेद 124 से आगे देखते हैं। अनुच्छेद 124 देखिए क्या है। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? यह संबंधित है न्यायाधीशों को वेतन आदि से संबंधित जो विषय हैं इससे संबंधित अनुच्छेद 125 है। देखिए अनुच्छेद 126 देख लीजिए। अनुच्छेद 126 क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 126 से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? यह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अब देखिए अनुच्छेद 128 क्या है? यह क्या है? उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 128 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 129 देखिए इंपॉर्टेंट है। यह किससे संबंधित है? यह है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है? इसमें दो बातें सन्निहित होती हैं। पहली बात यह होती है कि अभिलेख न्यायालय के जो निर्णय हैं वो साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरी बात यह होती है कि अभिलेख न्यायालय को दंड देने की शक्ति रहती है अपने अवमानना के लिए। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 130 में क्या बात कही गई? इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय के स्थान का जो निर्धारण है यह अनुच्छेद 130 में इस कहा गया है। अनुच्छेद 131 जिससे किससे संबंधित है? यह उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 131 है। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 किससे संबंधित है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो सिंपल समझ लीजिए कि अपीलीय अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस में है? ये अनुच्छेद 132 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 क्या है? यह अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त की जो बात कही गई है ये किस में कही गई है? ये अनुच्छेद 136 में कही गई है। देखिए अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है? निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। तो उच्चतम न्यायालय जो अपने निर्णय दिया हुआ है उस निर्णय को क्या कर सकता है? उस पर पुनर्विचार करके उस पर क्या कर सकता है? दोबारा निर्णय दे सकता है। यह बात कही गई है अनुच्छेद 137 में। देखिए पुनर्विलोकन शब्द है, न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द इसमें नहीं कहा गया है। इसका तात्पर्य 137 का तात्पर्य यह होता है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों पर क्या कर सकता है? पुनर्विचार कर सकता है। यह अनुच्छेद 137 में इसका प्रावधान दिया गया है। जबकि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब कोई कानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जो संविधान के मूलभूत ढांचा है उसका उल्लंघन करता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, और उसके आधार पर असंगत भाग को क्या किया जाता है? शून्य घोषित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 138 में देखिए क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की अभिवृद्धि। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की अभिवृद्धि अगर करना है तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 138 में कहा गया है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में क्या गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय है वह निर्णय क्या होगा? देश के सभी न्यायालयों पर क्या होगा? आबद्ध कर होता है। सभी न्यायालय उसको मानते हैं। अनुच्छेद 142 इसमें क्या है? इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में जो प्रावधान है यह किसमें? अनुच्छेद 142 में कहा गया है। अनुच्छेद 143 देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ध्यान यह देना है कि राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगता है उच्चतम न्यायालय से तो जरूरी नहीं कि उच्चतम न्यायालय जब वो सलाह दे तो राष्ट्रपति उसको माने ही। राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, यह राष्ट्रपति का अपना अधिकार है। अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है? यह कहा गया इसमें भारत का महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जो बात की गई है वो अनुच्छेद 148 में किया गया है। और अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।